वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जो कि आई थिंक सेकेंड लास्ट होगा, मतलब इसके बाद लास्ट रहेगा, जिसमें हमें डिटर्जेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आता है। तो मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, अपने काम के ही नहीं होते कार्बन कंपाउंड्स, बट हेयर वी शेल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो बहुत यूज होते हैं, जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो बस इन दोनों के बारे में अपने को यहां पे पढ़ना है। तो पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखना है इथेनॉल का, तो आप टेबल 4.1 को रेफर कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल इज लिक्विड। अब इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, जो नॉर्मली अल्कोहल बोला जाता है तो वो क्या है, इथेनॉल ही होता है, एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये एक गुड सॉल्वेंट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, घुल सकती है, मतलब डिसॉल्व हो सकती है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन में यूज होता है, ये कफ सिरप्स में यूज होता है, और बहुत सारे टॉनिक्स में। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज। अब देखो, वाटर में भी सॉल्युबल होता है इथेनॉल। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस, अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं डाइल्यूट इथेनॉल को तो ड्रंकनेस होता है। ठीक है, इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, मतलब ये भाई गलत है ना वैसे तो, और इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, बट तब भी लोग क्या है, इसको लेते हैं। However, intake of even a small quantity of pure ethanol, जब भी प्योर इथेनॉल की बात आएगी तो उसमें एक ब्रैकेट में लिखा होगा एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो कि 100% होता है प्योर, वो अगर लेगा कोई तो लीथल है, मतलब उससे डेथ हो सकती है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे लीवर खराब हो जाता है, लीवर सिरोसिस होता है, एक बीमारी वो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। अब आता है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, जो कि हमारा मेन है, मतलब भाई हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने से पहले यहां पे देख लेते हैं एक्टिविटी 4.6। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, ठीक है, अबाउट अ साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस। ठीक है, चावल के दाने जितना हमें क्या लेना है, सोडियम का पार्टिकल, छोटा सा पीस लेना है, किस में डालना है, इथेनॉल में डालना है। इथेनॉल भी एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर होना चाहिए, उसके अंदर मुझे सोडियम का थोड़ा सा टुकड़ा डालना है। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो जब ऑब्जर्व क्या होगा अपने को, अ ब्रिस्क एफरवेसेंट, ऐसे करिए बुलबुले से उठेंगे उसमें, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस। तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ऐसे ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी, और हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। ये मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है ना, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है मुझे पता चलेगा जब मैं उसके पास लेके जाऊंगा तो पॉप साउंड आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाऊंगा, अगर वो क्या हो गया, अटक गए वो, अरे यार, मोमबत्ती को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, पॉप साउंड आएगी पट करके। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। अब रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, और ये बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट है सोडियम इथॉक्साइड, ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड, जो सॉल्ट है। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्ट करने के पे कौन सा सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, तो एसिड। एसिड के अंदर अगर आप जैसे H2SO4 के अंदर आप वो डालोगे, जिंक को डालोगे, तो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। मतलब एसिड के अंदर अगर आप मेटल्स को डालते हो तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, और यहां पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। सेकंड क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हीट किया इथेनॉल को, 440 केल्विन में, और एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। इथेनॉल से वाटर जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल से वाटर जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो ये है इथेनॉल, और ये H2SO4 है। H2SO4 जो है, यही जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4,
ये कैसा काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, मतलब यहां से वाटर का रिमूवल यही कराएगा H2SO4। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा इथीन, ठीक है, इथीन बन गया ये, और वाटर जो है रिलीज आउट हो गया। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज, कैसा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम द इथेनॉल, इथेनॉल से वाटर को इसने रिमूव आउट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। देन अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल तो हो गया अपना, इथेनॉइक एसिड, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या है, इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये लाइन ध्यान रखना, एसिटिक एसिड बोला जाए तो इथेनॉइक एसिड, एंड बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप आता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसमें इथेनॉइक एसिड भी आता है जिसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। अब 5 to 8% सॉल्यूशन अगर आप एसिटिक एसिड का लोगे वाटर में, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि वाटर लेना है, वाटर में आपने क्या डालना है, एसिटिक एसिड डालना है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो 5 to 8% बनना चाहिए। 5 to 8% का मतलब क्या है कि जैसे अगर 100 ml बनाना है आपको, तो 92 ml आपने वाटर ले लिया, उसमें 8 ml आपने क्या ले लिया, ये एसिटिक एसिड ले लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, विनेगर, सिरका, और इसको यूज करते हैं किसमें, अचार में, प्रिजर्वेटिव की तरह, और भी फास्ट फूड बनाने के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज, अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनॉइक एसिड का, वो 290 केल्विन होता है, मतलब 16.85 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब सर्दियों में तो ये मेल्ट, वो क्या बोलते हैं, सर्दियों में तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, तो कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई एसिटिक एसिड कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज ठंडियों में ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। अब भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक नेचर तो वो शो करेगा ही। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड जैसे HCl है, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। अब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है किसका, HCl का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब एसिडिक एसिड या इथेनॉइक एसिड का। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl। इस एक्टिविटी से पता चलेगा। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को लेना है हमने, यूजिंग बोथ लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हमें चेक करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ठीक है। पहले तो हमें चेक करना है दोनों एसिड है या नहीं है, तो भाई तो नाम से तो पता चल ही रहा है। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस पेपर, हाँ, लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, जो ब्लू लिटमस होता है वो एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो दोनों केस में, चाहे वो HCl एसिटिक एसिड हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, दोनों में क्या होगा, जो ब्लू लिटमस है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा क्या है, डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, क्या वो दोनों एसिड्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, नहीं। इसमें क्या है, जो HCl है उसका pH वैल्यू अप्रॉक्स 2 आ रहा है, और एसिटिक एसिड का जो pH वैल्यू है अप्रॉक्स 4 आ रहा है। तो भाई जिसका pH कम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज वीक एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये हो गया, हमें इससे पता चल गया। अब एक्टिविटी हमारी 4.8 आती है। 4.8 एक्टिविटी में क्या है, टेक 1 ml इथेनॉल जो कि एब्सोल्यूट है, 100% प्योर है, एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है। मतलब मैं इथेनॉल को रिएक्ट कर रहा हूं अब एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। ग्लेशियल क्यों बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, और अगर ध्यान है तो प्लीज कमेंट करो, बताओ यार, उससे रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। आंसर मतलब जैसे प्रॉपरली टाइप करना इस तरीके से जैसे आंसर तुम पेपर पे लिखोगे। तो टेक 1 ml इथेनॉल, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, अलॉन्ग विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में हमने 3 चीजें ले ली, क्या क्या ले लिया हमने, 1 ml इथेनॉल, 1 ml एसिटिक एसिड, 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर वार्म इन अ वाटर बाथ, इस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर ये पूरा मिक्सचर है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। ऐसे पानी गर्म हो रहा है, पानी के अंदर ये टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो रही है, और 5 मिनट तक इसको गर्म किया। पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर। अब हमने क्या करना है, ये
ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हमने किस में डाल देना है, एक बीकर में डाल देना है जिसमें 20 से लेके 50 ml क्या है, पानी है। एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा उसको स्मेल करना है। स्मेल करेंगे तो क्या होगा, स्वीट स्मेल आएगी। तो वो किसकी आएगी, ईस्टर की। ईस्टर क्या है कि केमिकल सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे बना, इसकी स्वीट मीठी स्मेल आती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ये क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर कैसे मुझे पता चला, इसमें स्वीट स्मेल आती है। तो इसको और डिटेल में देखते हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट इज कौन सी रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। ईस्टर कैसे फॉर्म्ड होता है जब रिएक्शन होती है किसकी, एसिड और अल्कोहल की। तो ये है एसिड, ये है अल्कोहल। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। यहां पे हमने एक और एसिड लिया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड, वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एस्टर ये बन गया। तो ये जो हमारा क्या है, ये पूरा हमारा एस्टर बन गया और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन भी हो गया। अब जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये हमने देख लिया। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है ये खाने में। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इंपॉर्टेंट है, ईस्टर को अगर आप रिएक्ट करोगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक अल्कली है। अल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, NaOH जो है वो क्या है, एक अल्कली है। तो ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये तो रिएक्शन हो गई, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब अगर मैं इस ईस्टर को रिएक्ट करूंगा किसके साथ, NaOH के साथ, तो दोबारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैक हो जाएगी और फिर से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बन जाएगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप बनाने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सोप्स होते क्या हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है जिसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। जैसे एक टिपिकल सोप मॉलिक्यूल है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस केमिकल फॉर्मूला से, C17H35COONA। C17 17 कार्बन है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन हो गई उसकी सोप का, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब वो जो मैं रिएक्शन आपको बता रहा था, कौन सी, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, वो ये रही। यहाँ पे हमने एस्टर को रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अल्कोहल बन गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अल्कोहल बन गया और ये हमारा एक वो बन गया, सॉल्ट बन गया, मतलब जो कि सोप के लिए यूज होगा। रिएक्शन विद अ सोप लाइक मिनरल एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस। जैसे मिनरल एसिड होता है वैसे ही जो इथेनॉइक एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट। ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। अरे यार कहाँ, एक मिनट रुको, ये है ना, लाइक मिनरल एसिड इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट हो रहा है इथेनॉइक एसिड, और क्या बना रहा है, ये सोडियम इथेनोएट बना रहा है। कॉमनली सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं, और वाटर का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रखी है। ओके, अब हमें यहाँ पे ये देखना है एक्टिविटी 4.9। वैसे यहाँ पे क्या, हाउ डज द इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो नीचे देखना है हमने। सेटअप द एपरेटस एज शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। सिंपल, हमें यहाँ पे करना है, एक स्पैचुला लेना है जिसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा टेस्ट ट्यूब में, एंड एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड। तो एक स्पैचुला लेना है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। इसको हमें किस में डाल देना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। किसको, सोडियम कार्बोनेट को। और उसी के अंदर हमने 2 ml और क्या डाल देना है, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड डाल देना है। तो डाल दिया सोडियम कार्बोनेट, साथ में इथेनॉइक एसिड डाल दिया। अब क्या ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व ये होगा कि यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी, वही जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस, CO2 गैस रिलीज होगी। अब मुझे कैसे पता CO2 गैस रिलीज होगी,
पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जो भी गैस प्रोड्यूस होगी उसे लाइम वाटर में डालना है। और CO2 जो होती है वो लाइम वाटर के साथ मिलती है, तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व हो गया हमें। कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट? हाँ, तो इस टेस्ट से मुझे आइडेंटिफाई हो गया, लाइम टेस्ट से। ठीक है, देन आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या है, इथेनॉइक एसिड जो है रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट। कॉमन चीजें मिलेंगी दोनों में, चाहे आप कार्बोनेट से रिएक्ट करो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट से। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट। तो ये हो गया हमारा क्या, CH3COH, मतलब हमारा इथेनॉइक एसिड हो गया। और ये रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर ये दोबारा से क्या हो गया, हमारा इथेनॉइक एसिड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इधर, और ये हमारा बन गया वही सॉल्ट, वाटर और CO2। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने पढ़ ली। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक अगर पसंद आया तो, और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। ये सब तो यार कई बार बोलते ही हर कोई बोलता है। ठीक है, तो कर देना अगर आपको पसंद आता तो। ठीक, बाय बाय।